अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी कि बहुत लेट हो गया तन्मो नीलो नील का रिव्यू, मगर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इसको करे बगैर मुझे चैन नहीं आने वाला। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तानी टेलीविज़न और इसको अगर हम इसकी बात हमने नहीं करी तो फिर क्या करा। यह है तन्मो नीलो नील की हम टीवी पे अभी करंटली ऑन एयर हुआ है और आप में से आधे से ज़्यादा लोग हैं जिसने उसका कंक्लूजन देखा और उसके बाद जाके दोबारा से जो है वो टेलीविज़न उसकी सारी एपिसोड्स देखी और सर्च करा। उससे पहले लोग ज़रा उसको लाइटली ले रहे थे, उसको इतना डिस्कशन में नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अगर मुझसे बात की जाए, अगर मैं आपको कुछ बताऊँ तो ये पाकिस्तान टेलीविज़न का, अगर मैं कहती हूँ इसको वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रामा सीरियल, तो वो इसलिए है क्योंकि जिस तरह से इसमें डिफरेंट टॉपिक्स को रेज़ किया गया, इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया, हम लोगों के लिए बड़ा हार्ट हिटिंग था वो उसका क्लाइमेक्स, जिसमें बहुत सी मॉब लंचिंग जैसी इंपॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस किया गया और जो हमारे माशरे में हो रहा है, बार बार हो रहा है, किस तरह से उसको यूज़ करके लोग अपने फ़ायदे उठाते हैं, अपने मफाद हासिल करते हैं। वो चीज़ को देखने के बाद हमने सोचा कि हम जाके इस ड्रामे को देखें। लेकिन अगर उस ड्रामे की बात करूं तो इस ड्रामे में एक नहीं बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो है वो हर मुकाम पर हर एक एक सेकंड पे आपको यू फील लाइक कि यहाँ पे कोई बात इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है, कोई चीज़ डिस्कस की है, समथिंग विच इज़ टैबू, समथिंग विच इज़ कंसिडर्ड टैबू इन आवर सोसाइटी, उस चीज़ को बात की गई, उसके बारे में बात की गई है। अगर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ लेकिन कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं किस ड्रामे के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप उससे फेमिलियर नहीं है, मैं बात कर रही हूँ हम टीवी पर अभी तो कुछ ही अरसे पहले, कुछ 2 हफ्ते पहले ख़त्म हुआ है तन्मो नीलो नील, स्टारिंग शुजा असद एंड सहर खान इन द लीड रोल। और उसके अलावा सामिया मुमताज़, नौमान मसूद, नादिया अफगन जैसे बड़े स्टार्स भी इस ड्रामा सीरियल में से एसोसिएटेड थे। और इसको जो है वो प्रोड्यूस किया था सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने और इसको डायरेक्ट करा था सैफ़ी हसन ने, जबकि इसको लिखा है मुस्तफ़ा आफरीदी ने। सैफ़ी और मुस्तफ़ा का डियो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं वो कितना इनक्रेडिबल है और वो क्या वंडर्स हमेशा क्रिएट करते हैं। मगर इस दफ़ा जो सुल्ताना आपा के साथ उनका एक मिक्सचर हुआ है और एक जो कॉम्बो बना है, उसने तो मतलब लिटरली सारी चीज़ें क्रॉस कर दी हैं और वी वर लाइक के वी वर लिटरली स्पीचलेस के इस ड्रामे के बारे में क्या बात करें। तो ड्रामे की स्टोरी जो है वो बहुत सिंपल सी थी। अगर आप इंट्रोडक्शन, कुछ लोगों ने इंट्रो एपिसोड देखी और या टीजर्स देखे, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये तो कोई ऐसी कहानी लग रही है, हम इसके बारे में हम नहीं देखेंगे। लेकिन वो इवेंचुअली जो लोग उसके साथ रहे वो एक सेकंड के लिए भी उससे स्क्रीन से हट नहीं पाए, क्योंकि एक एक सीन, एक एक मंजर इतनी खूबसूरती से लिखा गया था, इतनी खूबसूरती से निभाया गया था और कुछ ना कुछ मैसेज दे के जा रहा था। तो वो जो है वो हुक करके रखता है ऑडियंस को अपनी तरफ और इस ड्रामे में ऐसे ही हुआ हमारे साथ भी। तन्मो नीलो नील जो है वो बेसिकली उसमें उन्होंने इनिशियली दिखाया कि एक यूट्यूबर है, यंग लोगों की कहानी दिखाई कि एक यूट्यूबर लड़की है और एक डांसर लड़का है और वो किस तरह मिलते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता। इससे स्टोरी स्टार्ट होती है बड़ी लाइट नोट पे, लेकिन डीप इनसाइड इट हैज़ अ वेरी मीनिंगफुल मैसेज। सबसे स्टार्ट में इनिशियली जब एपिसोड स्टार्ट होती है तो विद इन सेकेंड एपिसोड और फर्स्ट एपिसोड जो चीज़ सबसे ज़्यादा हिट करती है वो है सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ अ मैन, जो कि एक टैबू टॉपिक है हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर और उस पर बात नहीं की जाती। इवन हम लोग अपने घरों में भी बात करते हैं, हालांकि अब तो फिर भी बहुत अवेयरनेस हो गई है और पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं अबाउट दिस थिंग। लेकिन फिर भी ये चीज़ जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर जो है वो इतनी एक्सेप्टेंस उसे नहीं मिली थी। जिस तरह से इस टॉपिक को बड़ी सेंसिटिवली डील किया गया और दिखाया गया कि किस तरह एक छोटा सा टीनेज लड़का जो है वो इसका शिकार होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है उसका बाय अ मेल अल्डर पर्सन इन द सोसाइटी, और क्या वो सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसमें लोग फ़ायदा उठाकर इस सर्कमस्टांसेस का इस तरह के उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व होते हैं। और फिर उस बच्चे की जो मेंटल स्टेट थी उसको बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया गया क्योंकि वो एक लॉस्ट कंडीशन पे था और उस लड़के का जो न्यू कमर जिसने किरदार प्ले किया बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग करी है। साथ शुजा का कैरेक्टर दिखाया कि वो किस तरह से एक दोस्त जो है वो सारी सिचुएशन में नॉर्मली जो अच्छा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी इस ड्रामा सीरियल के अंदर कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ बहुत ही हीरोइक हो रहा है, बहुत हीरो बनने की कोशिश की जा रही है। नहीं, रियलिटी है। शुजा का रवैया अपने दोस्त के साथ, उसके साथ जो सिचुएशन हुई थी उसके बाद जो उसका रवैया था वो बहुत ही नॉर्मल था। वो इस तरह का रवैया था जो आप एक्सपेक्ट करेंगे किसी भी एक इंडिविजुअल से, क्योंकि हम डरते हैं, हम अंदर से खौफजदा कौम है और वही सब कुछ हुआ था। फिर लिटरली किस तरह से उसको सहर का जो कैरेक्टर है, राबिया नाम है उस कैरेक्टर का, उन्होंने किस तरह उसको हेल्प आउट करा कि वो अपने दोस्तों की मदद करे और उसको इस सिचुएशन से बाहर निकाल के लेकर आए। इस चीज़ को सबसे पहले इंपॉर्टेंटली उन्होंने डिस्कस किया इस ड्रामा सीरियल के अंदर। बाद में जो है वो उसके बाद मकाफात अमल जो हम कहते हैं ना कि एक सर्कल होता है ज़िंदगी का, कि आप जो अच्छा करें या बुरा करें वो पलट कर आपके पास
वापस आता है। इस चीज़ को बड़ी खूबसूरती के साथ इस ड्रामा सीरियल के अंदर दिखाया गया है कि जिन लोगों ने उस बच्चे का रेप करा था और उसको ट्रैप करा था अपने मफाद के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे उनके, उसको यूज़ कर रहे थे उस सिचुएशन को, उसके बेचारे के सर्कमस्टांसेस को, उनके साथ क्या हुआ, उन्हें कुदरत ने क्या अंजाम उनका हुआ। बुराई का अंजाम बुराई होता है ये बात, और अच्छाई का अंजाम अच्छाई होता है, हम 100 दफ़ा सुनते हैं, मगर इसको बहुत ही खूबसूरती से सैफ़ी हसन और मुस्तफ़ा आफरीदी ने इस ड्रामा सीरियल के अंदर दिखा भी दिया। और बहुत ही मतलब सिर्फ 8 एपिसोड या 10 एपिसोड पे बेस करता हुआ ड्रामा सीरियल था, और इसमें जो है वो बहुत सारे मैसेजेस जो है वो एम्बेड हुए हुए थे, और उनको आहिस्ता आहिस्ता एक एक परत खुलती गई और चीज़ें जो है वो होती चली गई। ये इस ड्रामा सीरियल के अंदर हुआ। अच्छा, उसके अलावा जो बात की जाए, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इस ड्रामा सीरियल में बड़ा इंटरेस्टिंग था वो ये था लव ट्रायंगल। जी, मिडिल एज लव ट्रायंगल और मिडिल एज लव क्राइसिस की जो हम बात करते हैं वो क्या होता है, वो हमें देखने के लिए मिला। सामिया मुमताज़, नौमान मसूद और नादिया अफगन, ये इतना खूबसूरत ट्रैक था इस ड्रामा सीरियल के अंदर कि आपको यू विल फील लाइक कि बहुत, मुझे तो आई वाज लिटरली टच विद द परफॉर्मेंसेज, विद द वे दे हैव प्रोजेक्टेड दैट सिचुएशंस कि नादिया का कैरेक्टर जो था वो किस तरह से उसका हस्बैंड उसकी तरफ जो है वो इतना ज़्यादा, उसका हस्बैंड थोड़ा शाय किस्म का नौमान मसूद दिखाया, वो ओपन अप नहीं होता है लाइफ में कभी भी, तो वो कैसे अपनी बच्ची की अपब्रिंगिंग कर रही होती है, फिर उसकी अपनी खुद की सिचुएशन। हमने 1000 दफ़ा देखा कि सारे क्रिटिक्स ने वो वाला सीन जो है वो डिस्कस किया जहाँ पे वो नादिया उसके हाथ, नौमान मसूद को थोड़ा सा काम डाउन कर रही होती है, उसके सब माथे पे हाथ रखवाता है, वो कहता है कि वो टच और वो फील और वो सारी चीज़ें जिस तरह से एक्सप्लेन की गई हैं वो बहुत खूबसूरती से किया गया। पता है ये ड्रामा सीरियल देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ एक चीज़ पे नहीं, ड्रामे जो होते हैं ना वो एक स्पीड पे चल रहे होते हैं, एक ट्रैक होता है वो चल रहा होता है, यहाँ मल्टीपल चीज़ें और उनके सॉल्यूशंस भी हैं फटाफट ना। वो सॉल्यूशन से मुराद उनका कि वहाँ हो क्या रहा है, उनके साथ हुआ क्या है, वो उससे कैसे निकलते हैं। नौमान मसूद की बैक स्टोरी क्या है, वो किसको पसंद करता था, फिर उसने वो अपनी बेटी को क्यों इस तरह से सपोर्ट करता है, वो सारी चीज़ें। एक और चीज़ें जो है ये बड़ी खूबसूरती से उन्होंने दिखाया हुआ है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं वो बोलती हूँ कि इस ड्रामे में एक चीज़ ऐसी नहीं थी जिसके बारे में आप बात करें, बार बार ऐसी चीज़ें मूवमेंट्स आ रहे थे जिनको देख के आपका दिल चाह रहा था कि आप जो है ना उनके बारे में बात करें या कहें। एक था प्रोग्रेसिव मैन नहीं दिखाते हमारे यहाँ, बड़े एक रिजिड किस्म का एटीट्यूड होता है, या अम्मा अब्बा होते हैं उनके, वो अपना जाल डाल रहे होते हैं कि आपको इसी तरीके से रहना है, इस तरह से सोसाइटी में मूव करना है। वो कुछ एक पर्टिकुलर किस्म के स्टीरियोटाइप हमारे यहाँ इमेज क्रिएट कर दिए पेरेंट्स की, उस इमेज को ब्रेक करा है यहाँ पे जो उसके राबिया जो एक यूट्यूबर है और अंदरून शहर की यूट्यूबर है, कोई आपकी मॉडर्न नई लड़की नहीं है, वो यंग, वो सिर्फ आजकल के दौर की लड़की तो ज़रूर है मगर वो अंदरून शहर की है जहाँ पे लिमिटेशंस होती हैं मिडिल क्लास की, उसके साथ वो रहती है। तो वो उसको किस तरह से दो प्रोग्रेसिव मैन उसको सपोर्ट करते हैं और उसको एक मुकाम तक लेकर आते हैं कि वो अपना करियर बना सके, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नौमान मसूद अपनी बेटी को कहता है अगर वो किसी एक नाचने वाले से शादी करना चाहती है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं वो लोग, लेकिन फिर बाद में हमें उसकी बैक स्टोरी तो डेफिनेटली बाद में आगे जाके पता चलती है कि उनके रवैये ऐसे क्यों। लेकिन हाँ, प्रोग्रेसिव मैन को दिखाना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तरह से एक इमेज बिल्ड करते हैं और एक लोगों के जहनों में आता है कि हाँ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि जो राबिया के ताया का किरदार अदा कर रहे थे वो अपने बेटे की बात नहीं मान रहे थे, वो न्यूट्रल होकर डिसीजंस ले रहे थे चाहे कोई भी मामला तो। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि कामी ने क्या कहा है तो मैं सिर्फ कामी की बात मानूँ और ये सुनूँ कि हाँ भाई मैं मर्द हूँ, मेरी आना पे बात आनी चाहिए, मेरे घर की लड़की बाहर क्यों गई, क्या हुआ, नहीं ऐसा नहीं कर रहे थे। वो लड़की फ़ौरन से राबिया को बुला के पूछते थे कि तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें एक्सप्लेन करो कि क्या वजह है, कामी ये कह रहा है अब तुम बताओ, या फिर कामी से पहले वो लड़की से ही बात कर लेते थे और लड़की की जो बात होती थी उसको ऊपर रखते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है और ये होना चाहिए, दिखाना चाहिए हमारी सोसाइटी में, ताकि इस तरह का माइंडसेट डेवलप हो और सोच डेवलप हो और पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो। अच्छा, खैर बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन सबसे ज़्यादा हार्ड हिटिंग था इस ड्रामा सीरियल की, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। लगा था चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए, मगर किस तरह से कामी ने सिचुएशन को मैनिपुलेट करा और उसने एक जो हुजूम जमा था उसको मज़हब के नाम पर तफरीक करी और लोगों को उकसाया, उनके जज्बात को। और वो जो एक जाहिल, मैं तो कहूँगी एक जाहिल कौम की निशानी है ये,
एक ये जाहिल हुजूम ही होता है जिसको खुद कुछ अकल और समझ नहीं होती, और उसको जो है वो कभी कोई मौलाना, कभी कोई लीडर, कभी पॉलिटिकल लीडर या कोई सोसाइटी का मेंबर वो अपने मफाद के लिए इस तरह से यूज़ करता है। और यहाँ पे भी काम ही ने किया, और इवेंचुअली बहुत ही सैड एंडिंग हुई इस ड्रामा सीरियल की, और हमें आखिर में मुस्तफ़ा अफरीदी की भी झलक देखने के लिए मिली। लेकिन ये ड्रामा सीरियल एक ऐसा ड्रामा सीरियल है जो पाकिस्तान की बहुत सोसाइटी की जिसने नफ्स को पकड़ा है लिटरली, और नफ्स को पकड़ा है और दिखाया है, और बड़ा मैं कहूँगी एक बोल्ड अटैम्प्ट है सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा की तरफ से कि उन्होंने अपने चैनल पे, जो कि एक फैमिली ड्रामा के लिए मशहूर ड्रामा चैनल है, उस पर उन्होंने जो है ये इनिशिएटिव लिया कि इस तरह के ड्रामे के ऊपर प्रमोट किया और उसके ऊपर इन्वेस्ट करा। बिकॉज मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, जब मैं ड्रामा देख रही थी बार बार मेरे जहन में ये आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सुल्ताना आपा का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा होगा, क्योंकि उन्होंने जितने साल इस क्राफ्ट में लगाए हैं, PTV से उनका करियर स्टार्ट हुआ और यहाँ तक वो पहुँची, तो मुझे लगता है कि वो चाहती थी कि वो अपना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है हर आर्टिस्ट की, एक इंडिविजुअल की, कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ बेशक, क्योंकि रेटिंग चार्ट पे ने इतने ज़्यादा रेटिंग्स नहीं ली है, कोई धमाकेदार रेटिंग्स नहीं आई है, तो पैसा कमाने के लिए मुझे नहीं लगता ये प्रोजेक्ट बनाया गया। ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन का प्रोजेक्ट था और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे के गया। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा को पसंद करते हैं और आप देखना चाहते हैं कि ड्रामा असली होता क्या है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी डू वॉच तरमन नीनो नील। इट इज़ वन of the best production of Pakistan television. Thank you.